नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अब पॉडकास्ट टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर गुरुजी महाराज की ब्लड संगत नीतिका राज आंटी उपस्थित हैं, जो कि डिसिप्लिन अमंग द सेवादार्स ड्यूरिंग सत्संग इस विषय पर चर्चा करेंगी, अपने भाव प्रकट करेंगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है नीतिका राज आंटी। जय गुरुजी। Jai Guruji, Jai Guruji, and Pranam to Sangat, Pranam to you, Uncle. Thank you so much for inviting me and reminding me of Satsang discipline and Sevadar discipline. We also need to remember all the time. यस, जय गुरुजी। Aunty, I have framed up 2-3 questions for you. हाँ Just जी, what's the necessary discipline for satsang sevadars? हाँ जी, अंकल लॉट ऑफ टाइम्स जब संगत नई नई आती है ना, पहले तो बहुत सालों सालों तक गुरुजी यूज्ड टू जस्ट से टू अस आओ, ही जस्ट वांटेड अस टू कम, नॉट डू एनी सेवा। तो द फर्स्ट थिंग टू इवन बिकम अ सेवादार इज, आप पहले सेवादार बनना छोड़िए, पहले आप संगत बनिए। पहले हम Correct. स्टूडेंट होते हैं, पहले हम Correct. नए होते हैं, हम आते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू मेंटेन द संगत डिसिप्लिन, कि जैसे गुरुजी कहते थे, अकल और चप्पल बाहर छोड़कर आ। मतलब आप अपनी गंदगी और आप अपनी इफ्स एंड बट्स, आप अपनी मेंटल ब्लॉक्स भी बाहर छोड़कर आ रहे हैं, जैसे आप अपनी जूते चप्पल बाहर छोड़कर आए। तो आप साफ और खाली अंदर आ रहे हैं टू रिसीव ग्रेस। तो ये एक ह्यूमिलिटी होती है, एक नीवापन होता है जिससे हम एंटर करते हैं। तो पहले हमें बहुत साल लग जाते हैं ये नीवापन बनाने में, कि हम एज अ रियल स्टूडेंट वी आर रियली कमिंग टू लिसन एंड टू लर्न। गुरु जी ये भी कहते थे, सत्संग सुन, शब्द सुन। शब्द के लिए कोई एक आंटी ने कहा, मुझे तो समझ में नहीं आते। ही सेड, मैंने ये नहीं कहा समझ, समझाओ तो गुरुजी देंगे। गुरुजी सेड, मैंने कहा सुन। तो वी जस्ट हैव टू लिसन। अल्टीमेटली ओवर टाइम हमें जो मैसेजेस सीखने होते हैं हम सीख ही जाते हैं। फिर we have to receive Guruji's grace. Guruji always said he's a practical guru. Firstly, that grace comes with that sunoing of the Shabad, then through the Langar Prasad. चाय प्रसाद, जल प्रसाद, और जो आपकी 2 रोटी दाल सब्जी चटनी और कड़ा प्रसाद का हिस्सा है, वो आपका प्रसाद है। आपने उसको प्रैक्टिकली लेना है, जैसे योर गॉड हैज गिवन यू अ ब्लेसिंग, एंड उसको हमें पूरा रिसीव करना है, एम्ब्रेस करना है। नॉट कैलोरीज, देर आर नो कैलोरीज इन लंगर। नॉट थिंकिंग इट इज़ वीट और ग्लूटेन और दिस और दैट। जिस भी चीज़ से मैं एलर्जिक हूँ, मैं लंगर में खा लेती हूँ और मेरा सब अच्छा हो जाता है, देयर इज़ नो इशू। सो उसके लिए एक अगेन दिस इज नाउ द प्रैक्टिस ऑफ फेथ, कि जो गुरुजी आपको दे रहे हैं कि आप उसको खुशी से ले रहे हैं। लाइक कितने इजीली हमें इतना डिलिशियस लंगर मिलता है, ही इज जी। टीचिंग अस हाउ टू लिव। एंड उसके बाद आप सत्संग सुनो, देन बिकम्स अ स्पिरिचुअल स्टडी। आप मैसेजेस सुनिए कि हाउ हैव पीपल कोप विद लाइफ थ्रू गुरुजीज गाइडेंस। तो वो लेसन्स मैंने 20 साल जो पहले सुने थे, 20 साल बाद मेरे काम आए। you know, Sabina auntie could not breathe in the hospital. She remembered Guruji. 20 years later, my mom could not breathe in the hospital. I remembered Guruji. And I thought, क्यों Correct. मुझे गुरुजी ने ये सत्संग बार बार सुनवाया था 20 साल पहले। तो गुरुजी आपको जो भी सुनवाते हैं वो आपकी दवाई होती है, और वो आपके लिए स्पिरिचुअल आंसर्स और गाइडेंस होते हैं। आपको कब जरूरत पड़ेगी, यू डोंट नो विच लेसन यू विल नीड व्हेन। Correct. इतना दैट इज लाइक अ चीट शीट, राइट, कि कल आपका एग्जाम है, आपको ये क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होता। आप 20 साल तक सारे लेसन सिंसियरली पढ़िए, सुनिए, हाँ। इट Correct. मेक्स यू अ बेटर ह्यूमन बीइंग। और जब आपके टेस्ट आएंगे आपके पास आंसर्स होंगे। अगर आप शांत दिमाग से सत्संग में सोचेंगे, शब्द सुनेंगे, थ्रू ग्रेस यू कनेक्ट, यू विल फाइंड द वे टू मीट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो पहले ये हमारी डिसाइपलशिप होती है कि हम डिसिप्लिन से, ये वी आर बीइंग अ स्टूडेंट, राइट, गुरु स्टूडेंट रिलेशनशिप। उसके बाद जब अंदर से एक नेचुरल इंटरनल फीलिंग होती है, एटलीस्ट मेरे लिए ऐसे हुआ था कि एट सम पॉइंट आई थॉट आई कैन डू मोर, आई हैव टू डू मोर। टू बी ऑनेस्ट, आई डिडंट इवन थिंक आई थॉट कि सत्संग की मुझे ज़रूरत है, यहाँ पे सत्संग नहीं है। तो हमने शब्द चला लिए और 2 लोग बैठ गए तो वो सत्संग हो गया। तो जब गुरुजी ने आपसे सेवा करवानी होती है, गुरुजी खुद करवा लेंगे। यू विल नॉट थिंक अबाउट इट, यू विल बी मूव्ड like a literally like something is moving your hands and your heart and your mind to do what Guruji needs to be done. वो होती है सेवा कि हमने अपनी लाइफ, हैंड्स, हार्ट, माइंड, लेग्स, फीट, स्पिरिट, सब कुछ गुरुजी को दे दिया है, एंड गुरुजी इज वर्किंग थ्रू यू। आप जितना कनेक्टेड
When we connect with Guruji, Guruji can connect with us and through us, through Sangat, Guruji can do his will in the world. He can do it anyways because he is formless and infinite and all powerful. आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा. Nobody is that important. But the point is, आप करेंगे तो इसमें आप ही की भलाई है, blessing है, learning है, and in doing it you feel one with Guruji. That's the most beautiful part of Seva. So सेवादार्स का डिसिप्लिन इज कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस मोटिवेशन से कर रहे हैं, आपका भाव है दैट आई लव गुरुजी सो मच, आई जस्ट वांट टू डू दिस फॉर गुरुजी एंड आई सी गुरुजी इन गुरुजी संगत, सो आई वांट टू डू दिस फॉर संगत. आपका कोई पर्सनल गेन नहीं है उसमें कि गुरुजी इफ आई डू दिस यू विल गिव मी अ जॉब, और इफ आई डू दिस यू नॉट इम्प्रेस गुरुजी फ्रॉम द आउटसाइड. आपने अंदर से अपने आप को प्योरीफाई करना होगा. द मोटिवेशन हैज टू बी ओनली लव एंड सर्विस कि गुरुजी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि आपके अंदर वो शुक्राना है, वो श्रद्धा है, वो प्यार है. दैट इज हैज टू बी द मोटिवेशन फॉर सेवा. तो वो प्योर इंटेंशन ऑन एनर्जी लेवल, दैट इज व्हाट वी हैव टू कम विद. On a thoughts level, we have to focus our mind entirely on Guruji when we are doing the seva. चाहे आप लंगर बना रहे हैं या आप दरबार सजा रहे हैं, your mind has to be only focused on Guruji. Again, आप जैसे आपका एंटेना is tuning to Guruji and Guruji saying आप दरबार बनाएं, आप ये लंगर बनाएं, इतना मीठा, इतना मिर्ची, and all of that Guruji's, you're connected. So whether you're listening to mantra jap or listening to shabads, or you can be in pure silence and dhyan. But social chit chat बिल्कुल नहीं होना चाहिए amongst the people who are doing seva in preparing for a satsang. That is very important. उसके बाद आपका पूरा सत्संग हो रहा है. सत्संग में भी आपने जैसे लोग लंगर बांट रहे हैं, लंगर दे रहे हैं, जूती प्लेटें उठा रहे हैं, that same shraddha and humility and pyar has to be there. Guruji, I just want to do this. This is what I want to do with all my love and heart. This is what I want to do. Not to impress anyone or show anything. You do it. जब you never say कि मैंने ये सेवा की है. Never say that. फिर उसमें मैं और I और ईगो आ जाता है एंड फिर वो गुरुजी जैसे सेवा देते हैं वैसे गुरुजी सेवा ले लेते हैं. नेवर से आपने कौन सी सेवा की है. गुरुजी ने जो करवाया करवा दिया, आप उसके बारे में सोचे भी मत कि आपने कुछ किया है. जस्ट मूविंग ऑन, डोंट थिंक अबाउट इट. एंड देन फाइनली सत्संग के बाद ये सेवादारों के लिए भी, ये संगत के लिए, देर इज नो सोशलाइजिंग. अब सत्संग के पहले फ्रेंड्स होंगे, सत्संग के बाद में फ्रेंड्स होंगे, सत्संग के थ्रू भी फ्रेंड्स बन जाते हैं, फैमिली बन जाती है, गुरु परिवार में प्यार बढ़ जाता है. बट गुरुजी यूज्ड टू से दिस इज नॉट योर फ्रेंड, दिस इज संगत. तो जब तक आप एक सत्संग में गए हुए हैं, आप you are in a temple, you are in Guruji's divine grace to only learn about Guruji, think about Guruji, talk about Guruji and do anything for Guruji. You are not there to talk to your friend and say hi, how are you at all. अगर आप ऐसा करेंगे, आप सत्संग की ब्लेसिंग्स मिस आउट कर ही लेंगे, बट आपके साथ कोई और भी डाउन जाएगा, राइट? बिकॉज अब वो भी ध्यान नहीं लगा रहे हैं. अब वो ये सोशल चीज़ें हमें दुनिया में हर जगह हर वक्त मिलती हैं और मिलेंगी. ये चीज़ हमें सिर्फ असली चीज़, गुरुजी की असली चीज़ हमें सिर्फ एक जगह, उस हफ्ते में एक वक्त अगर हम सत्संग जा सकते हैं या 2 बारी, हमें सिर्फ वहीं मिलेगी. वी शुड नॉट कंटैमिनेट दैट स्पेस विद आवर नॉर्मल बिहेवियर्स. This is a space to really be in spiritual discipleship. So these are some of the disciplines of satsang. And then the last thing I'll say is be on time and keep your spiritual commitments. Be on time means आपने सत्संग से 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट पहले पहुंचना है, ताकि आपने अपना कोट, शूज, जैकेट रख के, हाथ धो के, सबको से गुरुजी को माथा टेके आप बैठ गए हैं, आप ध्यान के लिए रेडी हैं. जब वो 7 बजे का टाइम शुरू होता है, जब अब गुरुजी की प्रेजेंस आती है, यू आर रेडी बिफोर गुरुजी अराइव्स. दैट इज हाउ इट वाज, दैट इज हाउ इट इज, दैट इज हाउ इट शुड बी. एंड सिमिलरली आपकी कोई सेवा का कमिटमेंट है, आपने कहा इस टाइम पे या इस महीने में या इस दिन या 4 बजे या 6 बजे आप ये सेवा करेंगे, यू मस्ट बी ऑन टाइम एंड डू इट, बिकॉज गुरुजी, it's a promise. That's it. We have to keep our spiritual promises. And that is what trains us, that no matter what happens in life, it gives us a purpose. अगर आपको सेवा मिली है, in a way it's like a big, I feel it's a big promotion, but it's a big faith and a big honor. But I have faith in Guruji, but if Guruji has given me a seva, he has faith in me that I can do it. So I must not let him down. And so I must be so reliable as a sevadar कि मतलब गुरुजी की शान, right? गुरुजी की मान, कि गुरुजी we are a reflection of Guruji's jyot. So we must shine brightly and purely कि हाँ, गुरुजी का methods ऐसे थे,
So with humility behind the scenes, we do the seva and we allow everybody to do seva as and when it is right for them. We don't say now कि ये मेरी सेवा है. You know, we don't get possessive. गुरुजी ने दिया है, गुरुजी देंगे, गुरुजी लेंगे. गुरुजी चेंज करेंगे, आप सोचेंगे कि आज मैं I will do this nice seva, but maybe you have to clean the toilet instead. That is your seva, whatever it is. Whenever I find myself cleaning and scrubbing on my hands and knees, I really remember Guruji कि गुरुजी thank you, आपने मुझे कोई सफाई की सेवा दी है. पाप कट रहे हैं, जो भी हो रहा है, कुछ तो धुल रहा है. आई फील कि आई एम गेटिंग क्लेंस्ड व्हेन आई एम क्लीनिंग. इवन इफ आई एम क्लीनिंग माय कॉफी टेबल टुडे, मुझे याद आ रहा था गुरुजी थैंक यू, आपने मेरे से सफाई करा दी. आई फील बेटर, कुछ तो अच्छा हो रहा है, कोई सफाई हो रही है. तो सेवा से हमारी भी सफाई होती है, सत्संग से हमारी सब प्योरिफिकेशन होती है. So we must just humbly accept whatever is given to us, whether it's prasad or whether it's a seva. We must humbly accept if nothing is given to us. And that's where Shukrana comes in. We notice what we already have, what is good, we are okay, we have what we need. God provides to all what is needed. So, Seva, Satsang, Shukrana, Simran gives us that connection and that contentment. We all go जी hand आंटी. in hand. जी आंटी. आंटी ये जो डिसिप्लिन वर्ड है, डिसिप्लिन के कई एस्पेक्ट्स हैं. तो ये सत्संग के दौरान जो डिसिप्लिन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर नहीं होगा डिसिप्लिन, मतलब क्या प्रोसेस कौन से हैं कि डिसिप्लिन के? I think अंकल मेरे लिए the key word in discipline is disciple. अगर हम अपने गुरु का शिष्य बनना चाहते हैं, डिसिप्लिन के बिना कोई डिसाइपल नहीं बन सकता. आप जब भी एक स्कूल में भी जाते हैं, क्लास में भी जाते हैं, आपको एक ऑन टाइम, एक यूनिफॉर्म में और एक बिहेवियर कोड ऑफ कॉन्डक्ट से यू हैव टू शो अप लाइक दैट. अदरवाइज योर टीचर विल नॉट टीच यू. If करेक्ट. you define the teacher, I will not come to class, I will not wear the uniform, I have not brought my notebooks. अगर आप unprepared student होंगे, आप सीख ही नहीं सकते, right? So to me, it's about discipline is not about what you do, it's about how you become a disciple. और ये तो छोटी चीजें होती हैं, जैसे being on time for satsang, or being in satsang's maryada, then it gets more complicated. Cleaning your heart, not doing ABCs like abuse, accuse, blame, criticize, all that stuff, it gets a little harder. तो पहले हम जैसे, my mom always says like kindergarten से शुरू करें, then you can practice the next lesson. Then we can practice that lesson outside of satsang. Then it cleans our whole life. So to me, the pros of being in discipline, it can teach you everything and it can make you the kind of human being that is a spiritual light, that is offering light in the world, light of divinity. If we don't do that discipline, that means we are in some kind of defiance, right? Or doubt. Like, मैं आ रही हूँ, I want something, must be, for sure I want something from Guruji अगर मैं आ रही हूँ, but I don't want to give up my mind, I don't want to give up my habits, I don't want to give up the way I think. So ego and God, Guru cannot be there at the same time. या तो आपका मैं रहेगा या आपकी गुरु रहेंगे. So discipline is that, humility and surrender, all of that is part of becoming a disciple. That discipline teaches us how to do it in a practical way. अगर आप सत्संग के रूल्स फॉलो करेंगे सत्संग में, तो चांस है कि गुरुजी हमें कुछ और बोलेंगे और हम वो फॉलो करेंगे सत्संग के बाहर भी. Then we are truly becoming a disciple and we are surrendering our life to Guruji and he is taking charge of all parts. He will only take charge of whichever part you surrender. जहाँ तक आपका I होगा, I am doing it, he will not do it. He's like, okay, you do it. But when you say, Guruji, you do it, he is doing everything and you sit back and there is no I. निधिका आंटी, आप तो पुरानी संगत हैं और गुरुजी महाराज को कई बार मिली हैं और एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुजी महाराज के दर्शन करने का. तो जो उस समय की मर्यादाएं हैं, आपको आपको अभी तक कल की तरह याद होंगी कि वो उस टाइम क्या क्या मर्यादाएं अपनाई जाती थी. थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में कि वो आजकल क्या वैसी चीजें नहीं हो रही हैं ताकि संगत भी वैसा करे. हाँ जी अंकल, काफ़ी कुछ तो जो मैंने बोल दिया था, इट इज़ द सेम थिंग्स, हाउ टू कम एंड गो. सत्संग के अंदर भी वी हैव टू बी वेरी पीसफुल, डू नॉट टॉक टू पीपल टू योर लेफ्ट एंड राइट. लंगर खाते वक्त भी टोटल साइलेंस. अगर कोई सत्संग शेयर कर रहे हैं तो आप सुनिए, कोई सत्संग नहीं शेयर कर रहे हैं तो आप एकदम साइलेंस में, जिनके साथ आपको थाली मिली है, जहाँ आपको बिठाया गया है, यू आर मूव्ड बाय हायर पावर. आपके साथ देवी देवता भी होते हैं और आपके साथ वो लोग भी होते हैं जिनके
साथ आपस में गुरुजी ने गुण बांटने होते हैं, तो आपने वो सारा कुछ करना है. All of that, be in a lot of humility and surrender. Wherever you are moved in satsang, follow that path. और आपको ये पूछने से कि उस वक्त कैसे होता था, मुझे कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें याद आ रही हैं. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम दैट आई वॉज इन छोटा मंदिर, नॉट द फर्स्ट टाइम आई वेंट, बट कभी कभी गुरुजी स्मॉल ग्रुप्स में कराते थे सत्संग, कभी कभी किसी को खड़ा होकर कराते थे और कहते थे आंटी शॉर्ट में बताओ. और एक बारी गुरुजी ने एक आंटी को उठ के बोला और एक गाना गाने को बोला. वो कौन सा गाना था मुझे याद नहीं है, बट इतना सुंदर आंटी ने गाना गाया. वी वर ऑल entranced. गुरुजी was looking so happy and I thought गुरुजी के यहाँ तो बड़े मजे हैं, ऐसा भी होता है. आई लव म्यूजिक एंड सिंगिंग एंड डांसिंग. और फिर उसके बाद उन दिनों में सारे लोग बड़े मंदिर नहीं जाते थे, लोग मोस्टली छोटे मंदिर जाते थे. और बड़े मंदिर हम सिर्फ स्पेशल ओकेजन्स पे जाते थे. तो वी डिड नॉट हैव दैट एसोसिएशन एंड कनेक्शन एंड अटैचमेंट टू बड़े मंदिर जैसे अब नई संगत को है. वी डिड नॉट हैव दैट. हमने कहा बट यहाँ पे तो क्या, यहाँ पे तो गुरु जी नहीं है, तो वी वर जस्ट अटैच टू गुरु जी. वी डिड नॉट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ द बड़ा मंदिर. एट दैट टाइम खाली पड़ा रहता था और हम नहीं जाते थे. वो तो महाराज आगे देते थे ना कि अब शिवरात्रि है, हाँ हाँ. बड़े मंदिर आई, तो बोला करते थे. उन फेस्टिवल्स पे इतना स्पेशल होता था, वहाँ पे ज़रूर एक प्रोग्राम होता था विद सिंगिंग एंड डांसिंग. इतनी डिवाइन सिंगिंग, डिवाइन डांसिंग. इट जस्ट रिमाइंड्स मी दैट ऑल ऑफ दीज आर डिवाइन आर्ट्स. जब आपको इतना प्यार होता है, राइट, इन लव एंड हैप्पीनेस यू विल सिंग एंड डांस विद जॉय, राइट. इसलिए लोग शादियों पे जैसे यू हैव ऑल ऑफ दिस. गुरुजी के यहाँ होना ऐसे ही था, like the happiest occasion of your life, that I'm just so happy and I'm so in love that there's nowhere else I want to be and my world is complete and amazing. तो वो वाली खुशी, what else will you do but sing and dance and eat ice cream? I remember, I like coffee more than chai. तो एक न्यू ईयर्स वाले सत्संग पे बड़े मंदिर में हम सबको चाय कॉफ़ी मिल रही थी and I was so happy. और एक न्यू ईयर्स पे मैं लाइन में खड़ी थी और मैं कुल्फी खा रही थी and I thought Guruji has made my life so simple. At midnight on this year, I am in Bada Mandir eating kulfi and I'm very happy. And there is nothing else I could want. It's so simple, but it's so sweet. Guruji ki sweetness, Guruji ki mithas, the way he loves you, it's there everywhere. So I would say the other part of discipline, there is a rigor to it and a strictness to it. But the other part is Guruji's infinite love. Unka pyar bada meetha hai. So if you get that, you are just, what else is there to ask for? जी आंटी. आंटी इसी के साथ साथ एक पॉइंट अभी अभी दिमाग में आया है कि ये जो हम घरों में सत्संग करते हैं, जैसे किसी ने अपने कम्युनिटी सेंटर में सेंटर किया या किसी वेन्यू पे सत्संग किया, तो जो संगत, एक तो संगत बड़े आराम से आती है, जैसे किसी फंक्शन में जा रहे हैं, हमको टाइम नहीं मिला, क्या करें, हम आ गए, ऐसे करके, है ना, जैसे बहुत बहुत एहसान जता के जैसे चल रहे आ रहे हैं जी, मतलब उन्होंने बुलाया था तो आना तो था ही, ऐसे करके. तो मतलब मेरे ख्याल से तो मेरा अपना मानना तो यही है कि अगर सत्संग के टाइमिंग प्रिस्क्राइब्ड हैं कि इतने बजे सत्संग शुरू होना है, तो संगत को इतना लेट नहीं आना चाहिए. इसके बारे में क्या कहेंगे आप? You are right, uncle. Like I said, a very important part of discipline is being on time, and that's it. हमें सत्संग में on time पहुंचना होगा या जल्दी पहुंचना होगा. हमारी सेवा के लिए on time या जल्दी पहुंचना होगा. And Guruji, I think himself said to mom at some point, जब हम लोग बहुत लेट आए थे, he said इतनी देर से आके कोई फायदा नहीं. ब्लेसिंग्स का भी एक टाइम होता है. हम टाइम से जाएंगे, गुरुजी हमें कुछ करने को कहते हैं या कोई ब्लेसिंग देते हैं, we have to do that right away also. Timing is everything. Divine timing is everything. अगर आप 9 बजे आएंगे, आपको 7 बजे वाले दर्शन नहीं मिलेंगे. Correct. I mean, of course, sometimes, uncle, I understand in practical life right now we cannot help it and something is better than nothing. चलिए, इन अ वे मैंने ये भी सुना हुआ है, जैसे आप अपनी जॉब पे हैं, आपका पूरा मन है, आप बहुत जाना चाह रहे हैं सत्संग में, आपने जॉब की अपना कर्म कर लिया, यू हैव टू बी देयर, बट आपका मन पूरा ध्यान में था, वो भी एक डिवोशन है. और अब आप जब जा सकते हैं, यू गो देयर, यू हैव टू डू योर बेस्ट. द पॉइंट इज, बहुत बारी मैंने लोगों से सुना है, हमने इतना ट्राई किया बट हमारी गाड़ी लेफ्ट हो गई, हम लॉस्ट हो गए, ट्रेन में ऐसी रुकावट आ गई, कुछ ना कुछ हो गया. तो लाइफ हैपन्स, रुकावटें आती हैं, मगर आपका मन और ध्यान था और अपनी तरह से आपने पूरी और बेस्ट एफर्ट की है. दैट इज व्हाट इज आस्क्ड फॉर. नॉट परफेक्शन बट डूइंग योर बेस्ट. यू हैव टू डू योर बेस्ट एंड योर इंटेंशन हैज टू बी आई विल गेट देयर अर्ली, टू बी ऑन टाइम. अगर आपका इंटेंशन है कि आप बाद में जाएंगे, दैट इज डिफरेंट.
बट आपका इंटेंशन है दैट आई विल डू माय बेस्ट, आगे गुरु जी की मर्जी, वो सत्संग में किसको बुलाते हैं, कितने बजे मेरे बुलाते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक है आपने। मेरे विचार से जो संगत किसी भी कारण से लेट हो गई, अगर वो इन टाइम सत्संग में नहीं पहुंच पाई है, तो शब्द चल रहे हैं, तो उन संगत को, अगर जो बहुत लेट आई है, आराम से पीछे जाके बैठ जाना चाहिए, बजाय इसके कि वो आगे जाके माथा टेके, और जो बाकी संगत बैठी होती है उनको भी थोड़ा सा डाइवर्शन हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है संगत। आराम से सबको जहाँ सेवादार बैठाते रहे वहां बैठना चाहिए। बिल्कुल अंकल, ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जैसे आप कह रहे हैं, आपको जो आप दरबार में एंटर होते ही माथा तो टेकना ही है, और सेवादार आपको जो बोले, जहाँ बोले आप यहाँ जाइए, करेक्ट। आप बाहर बैठिए, आप ऊपर बैठिए, आप नीचे बैठिए, हमारे साथ भी हो चुका है। तो आपको हम्बली एक्सेप्ट करना होगा कि अब आपकी प्लेस इज बैक ऑफ द लाइन और बैक ऑफ द रूम और आउटसाइड द रूम, दैट इज वेयर योर प्लेस इज, दैट्स करेक्ट। करेक्ट। या। आंटी, ये अपना डिसिप्लिन, जब हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो सेवादार हैं, कुछ केसेस में देखा गया है कि सेवादार को, उनको खुद भी ब्रीफिंग नहीं मिली होती कि उनको संगत को कैसे ब्रीफ करना है सत्संग करने से पहले। कुछ केसेस में देखा गया कि वो छोटे बच्चे आ जाते हैं, कुछ के मोबाइल फोन स्टार्ट होते हैं, तो इसमें उनको थोड़ा सा प्री ब्रीफिंग करनी चाहिए संगत को। इसके बारे में क्या कहेंगी? जी अंकल, दैट्स अ गुड आइडिया। आई थिंक अब हम सब भी इस मोमेंट के लिए, गुरुजी हैज बिन प्रिपेयरिंग ऑल ऑफ अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। 20 साल पहले हम देख पाए सत्संग कैसे होता था। देन व्हेन सत्संग स्टार्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन पर्सन, गुरुजी ने हमको सिखाया, ये दिखाया, ये मर्यादा होती है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। एंड नाउ अब संगत इतनी बढ़ गई है कि होस्ट पीपल हु आर होस्टिंग अ सत्संग और पीपल हु आर डूइंग अ सत्संग, इतने लोग हैं, देयर आर मेनी पीपल डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब मैं, आई विल नॉट से नई संगत पुरानी संगत की उन टाइम के, आई विल से इवन पीपल नाउ जो जुड़े हुए हैं 10 साल से, इतने सालों से, एंड दे नो द राइट प्रोटोकॉल एंड द राइट डिसिप्लिन, we should all teach it to the newcomers. Somebody who joins today, somebody who hosts for the first time, हमें ये सारा डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल वैसे ही सिखाना और समझाना होगा जैसे हमें समझाया गया था। तो ये हम जी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू पास इट ऑन, because Sangat will keep growing, that means Sevadars will keep growing. And so we all do something for the first time, so we need the same patience and teaching the way we got it. So Guruji trained some Sevadars, this Sevadars trained us, we trained somebody else. We have to just keep teaching what we have learned. हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं, बड़ा मंदिर की तरफ से बहुत अच्छे इनिशिएटिव होते हैं कि एवरी मंथ कोई ना कोई एडवाइजरी निकलती हैं सत्संग सत्संग ऑर्गेनाइजर्स के लिए, कि डूज एंड डोंट्स की लिस्ट आती है कि ये आपको काम नहीं करने हैं, ये काम करने हैं। और जो नई संगत जुड़ती है, तो उससे रिलेटेड जो सेवादार हैं ऑर्गेनाइजर्स, उनको उनका फर्ज बनता है कि वो बड़े मंदिर की एडवाइजरी को सुनते रहें ध्यान से, और उसी अकॉर्डिंगली वो जो मर्यादाएं हैं उनका पालन कराने के लिए सेवादारों को ब्रीफ करते रहें। जी ब्रीफिंग इज अंकल। मस्ट, ब्रीफिंग इज मस्ट, सो दैट दे कुड राइट इन देयर रिस्पेक्टिव इन्विटेशंस। सत्संग के जो इनवाइट भेजते हैं हम लोग, आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि सत्संग हैं, तो उसमें उनको लिखना चाहिए, ब्रीफ करना चाहिए। जी अंकल। Uncle, I think in any spiritual tradition या guru shishya relationship, constant learning is part of the यस, process. इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस। Even now, I have to constantly learn. Every day, I have to learn something new and do something new. We will never be perfect as human beings, but we will always keep learning, and there will always be more we don't know than what we know. So करेक्ट। again, that attitude of learning, that attitude of being a student and a disciple, and कि learning से हमारे ही भला होगा, सब अच्छा होगा. The attitude of learning has to be there for all of us. Nai Sangat, Purani Sangat, younger Sangat, older Sangat, all Sangat. We must have a spirit of learning and humbleness in that. जी आंटी। मैं ये देखती हूँ अंकल, यहाँ न्यूयॉर्क के मैनहट्टन के संगत में, ब्रुकलिन में, जर्सी में इतनी यंग संगत है. Uncle, Sangat who is 18 years old, 22 years old, 27 years old, they come, they do all the seva, they know how to do everything. And I'm just amazed. I'm like, you know, at the time I met Guruji, they were not even alive, they were not even born. And now they are these young adults, and their parents have raised them so well in whatever atmosphere, divine atmosphere, कि
in a place like New York, itne young log, they could be doing anything. They could be socializing, partying, having fun, and they do. We all have full lives. But they come at 8 in the morning, 7 in the morning, 9 in the morning, and sari seva karte hain. I'm Wow. very impressed and inspired. So I would also say कि ऐसा नहीं है कि it's not about age or anything. I see so much humility and faith and passion for Guruji in the youngest generation now also. मैंने देखा छोटी छोटी बच्चे भी 5 साल की एक लड़की आई थी तो मैंने उस लड़की को चाय प्रसाद नहीं दिया. आई गेव इट टू हर मॉम एंड आई सेड वो आपसे पी लेंगी. शी सेड नहीं, मेरी बेटी अपना पूरा चाय प्रसाद पिएगी. उस 5 साल की लड़की को मैंने पूरा कप चाय प्रसाद दिया है. आई वाज सो अमेज्ड. They have been groomed since their early age. They have been groomed like that. Yes, uncle, my sister used to put a drop of chai prasad in her baby's milk bottles. तो जो संगत अभी आ रही है ना, they are, I am grateful to गुरुजी कि गुरुजी भी हमें क्या दिखा रहे हैं कि no one person is everything or anything. जो next generation संगत भी आ रही है, I am so impressed and so just humbled by their devotion. Nitika aunty, my grandson is around 5 years, हाँ, 5+. Whenever he goes with me during any at some satsang, he will insist for separate jal prasad, separate chai prasad, and dona, whatever is there. He said, I will eat. घर में हाँ, समोसा नहीं खाएगा वो, वहां पर आराम आराम से समोसा खाता रहेगा. दादू ये जो आलू वाला आप खा लेना, yeah. स्पाइसी स्पाइसी थिंग. Yeah. देखिए uncle, it's just amazing. Guruji's या grace is working constantly, सो all the time. सो इन नटशेल, आने वाली जो संगत है, हम सबका दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको ब्रीफ करते रहें, और जो सेवादार आंटियां हैं वो उनको ब्रीफ करते रहें, ताकि अनुशासन की जो मर्यादाएं हैं गुरुजी महाराज के टाइम की, वो खैर जो मर्यादाएं आप लोगों ने देखी हैं वो तो खैर कभी नहीं हो पाएंगी. मुझे पक्का पता है कि वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि वी आर हेल्पलेस. डे बाय डे हम लोगों की इतनी समस्याएं बढ़ गई हैं, इतने कमिटमेंट्स हैं कि वी आर हेल्पलेस टू मेंटेन दो ऑल दोज. कुछ किसी की बात सुनता ही नहीं है. No, no, uncle, we लोग are not helpless, and again, we are not all powerful. If we just have to try our best, based on what Guruji has said, we have to try our best, do our best, and then we have to surrender the outcome to. कोई हमारी सुने ना सुने, गुरुजी समझा देंगे. जब उनका टाइम आएगा, गुरुजी सब कुछ समझा देंगे. करेक्ट. We all learn our lessons in different ways at आई different आई times. आई एंडोर्स योर व्यू पॉइंट्स. Yeah, Guruji, I think has a different lesson plan for all of us. मैं थोड़ी सी सिंपल हूँ. गुरुजी डायरेक्टली मुझे कुछ बोल देंगे तो मैं उसको बहुत लिटरली ले लेती हूँ. बट सम पीपल आर डिफरेंट. पीपल आर जस्ट डिफरेंट. तो जितनी संगत है ना गुरुजी की, बट गुरुजी इज इनफाइनाइट. तो गुरुजी हैज इनफाइनाइट वेज ऑफ टीचिंग. सूनर और लेटर इट इज इनएविटेबल. वो तो टीचिंग, लर्निंग, कनेक्टिंग हो ही जाएगा. वी हैव टू डू आवर पार्ट विच इज शो अप टू सत्संग इन द डिसिप्लिन ऑफ सत्संग. बाकी हो जाएगा. जय गुरु. आंटी, ग्लोबल सेवा दास के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, अपकमिंग सेवा दास? Just do your seva with love. Don't think we are better than anybody, we are not worse than anybody. We are just people who are blessed. We have felt what it is to be blessed by Guruji. So we should have a lot of humility and gratitude for that. And we should just do our seva with love. एंड नेवर थिंक कि सेवा इज ऑल डिपेंडेंट ऑन यू. किसी दिन मैं कुछ नहीं कर सकती तो 5 और सेवादार खड़े हो जाएंगे. तो इन दैट वे वी ऑल्सो हैव टू टेक इट लाइटली. लाइक वी हैव टू टेक आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली. आई विल डू इट टू द बेस्ट ऑफ माई बॉडी एंड एबिलिटी. आई विल मेंटेन माई स्पिरिचुअल कमिटमेंट एंड फुलफिल इट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी. एंड कभी वो दिन आता है जैसे आप बहुत ही बीमार हो गए या कुछ भी हो गया, एनीथिंग, यू स्टिल डू योर बेस्ट. 5 और 10 और सेवादार हो जाएंगे. एट दैट पॉइंट लेट गो एंड लेट गॉड. So that's it. Do your seva, enjoy your seva. Don't do it like a performance or to feel like you're getting good marks or good karma. It's not like that. Do your seva from a place of love and devotion. अभी एक पॉइंट दिमाग में आया आंटी. मोस्टली मैंने ये देखा कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो गुरुजी के सत्संग हैं, आई एम नॉट फोकसिंग इंडिया, आई एम फोकसिंग यूएस, कनाडा एंड यूके एंड अदर कंट्रीज. मैंने कई बार देखा कि गुरुजी के फंक्शंस के ऊपर प्रोसेशन में गुरुजी महाराज का स्वरूप लेके जाया जाता है. गुरुजी की पालकी, सो कॉल्ड गुरुजी की पालकी. टू व्हाट एक्सटेंट यू व्हाट आर योर ओन पर्सनल व्यूज अबाउट दिस?
Uncle, I've never actually heard of this and I've never seen It this. it happened in US, it happened in Canada, it Yeah, happened I believe it you. happened with Boston Group, it happened with some groups in Melbourne. तो गुरुजी महाराज को क्या हम गुरुजी महाराज इतने सस्ते हो गए हैं कि हम गुरुजी महाराज का स्वरूप लेके पालकियों में उनको दिखा रहे हैं संगत को। नहीं नहीं अंकल, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन उनकी क्या श्रद्धा थी। अगर उनका इंटेंशन प्योर था, अगर उन्होंने बड़े प्यार से और प्योर हार्ट से किया होगा, फिर तो गुरुजी सीज द इंटेंशन नॉट द एक्शन। कोई भला ही इंटेंशन होगा। एंड अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, गुरुजी डज नॉट वांट दैट टू हैपन, गुरुजी विल कम्युनिकेट टू हिज सेवादार्स। अगर इंटेंशन प्योर होगी तो कनेक्शन खुला होगा, आई ही I, विल I कम्युनिकेट। may agree with you, Nitika aunty, in here, but at the same time, हम उनको पालकी में बाहर क्यों लेके जाएं? जो श्रद्धा है, जो इंटेंशन है, वो क्यों ना हम लोग इनसाइड इन हाउस ही जो जहाँ पर हमारा वेन्यू हमने जो फंक्शन करना है वहाँ करें। Yeah, I don't know what their intentions were, uncle, but we have to assume best intentions. It's not up to us to judge other people's actions or intentions, right? Because Anyways, in India, we are not having this sort of phenomena, जो कि हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं। कई बार कुछ वीडियोस में आती हैं। मेरी उन सब से ये पर्सनल मेरा व्यू है कि पालकी पालकी वाला सिस्टम होना चाहिए। गुरु जी के स्वरूप को पालकियों में लेके नहीं जाना चाहिए। दिस इज माई पर्सनल व्यू। एंड अगर संगत जो सेवादार अंकल हैं या जो ऑर्गेनाइज करते हैं, गुरु जी महाराज से पूछें, आने वाले दिनों में उनका जवाब मिल जाएगा। yeah, that's a good idea. Always ask Guruji directly. And I think my personal experience of Guruji is everywhere, infinite, with यस, you all the यस, time. So we do not need to focus only on Guruji's physical form or Guruji's Swarup. It is helpful in satsang कि हम दरबार में बैठे जैसे आपको गुरुजी की प्रेजेंस फील होती है, तो इट इज़ हेल्पफुल। गुरुजी का एक स्वरूप बहुत है, आपकी पूरी जिंदगी तर जाएगी। आई थिंक इट्स नॉट रिक्वायर्ड, मगर कोई बहुत ही प्यार और श्रद्धा से करे तो आई विल नॉट टेल देम हाउ टू शो देयर लव, as long as the intention is loving and pure. And I will say कि all of that is not needed. I am a pretty simple person and Guruji also preach simplicity and practicality. यस। अगर हम बहुत ही ना we should not want to distract from the main core ingredients of satsang, which is Guruji ka Swaroop, Ek Jyot, Shabad, Langar Prasad, Satsang sharing. That is the core. आप बहुत सिंपली कर सकते हैं या आप बहुत इलेबोरेटली कर सकते हैं। That's it. जी आंटी, थैंक्स अ लॉट फॉर शेयरिंग योर पर्सनल व्यूज। गुरु जी महाराज हम सब पर कृपा बनाए रखें। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। जय गुरुजी। थैंक यू। जय गुरुजी।